गुड इवनिंग क्लास 9। आज हम बात करेंगे टॉपिक सॉल्युबिलिटी की और आज बात करेंगे सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स की। सही है। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी एक टर्म है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। सॉल्युबिलिटी हमें ये बताती है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में मिलाया है या सॉल्वेंट में मिलाया है। क्या बनाने के लिए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। जैसे अगर आपको शुगर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, तो उसकी क्वांटिटी अलग मिक्स होगी। अगर आपको कॉमन सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो अलग क्वांटिटी में मिक्स होगा। अगर आपको किसी XYZ केमिकल का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो उसकी क्वांटिटी अलग होगी। तो अलग अलग केमिकल के सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए अलग अलग केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है। अब कितना केमिकल हमें चाहिए उसके लिए टर्म है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या बोलती है? देखो, मास ऑफ मैक्सिमम सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सही है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है। मैं वही कंफ्यूजन में था। मास ऑफ मैक्सिमम सॉल्यूट प्रेजेंटिंग पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सही है। उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब जैसे मैंने बोला था, ध्यान सुनना। एग्जाम्पल मैंने बोला आपको, एक इमेजिनरी ले रहा हूं मैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ केमिकल X इक्वल 20 ग्राम। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका 20 ग्राम केमिकल आप मिलाओगे किसमें? 100 ग्राम सॉल्वेंट में। तब जाकर क्या बनेगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा केमिकल X का। किसी भी केमिकल की सॉल्युबिलिटी जो मेंशन होती है उसका मतलब क्या है? उतनी क्वांटिटी आपने 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करी हुई है। जब आप सॉल्युबिलिटी पता लगा लेते हो तो सॉल्युबिलिटी की वजह से क्या बनता है आपका? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सही है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर आपको बनाना है तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? आपको फाइंड आउट करना पड़ेगी उसकी सॉल्युबिलिटी। सही है। तो ध्यान से देखिए, आपके सिलेबस में ओनली डेफिनेशन है, ज्यादा डिटेल नहीं है। देखिए, अब ये न्यूमेरिकल देखिए बेटा। सही है। ये सॉल्युबिलिटी का न्यूमेरिकल है। मैं रीड कर रहा हूं, पीछे होगा, ध्यान सुनिए। What mass of potassium chloride should be dissolved in 50 ग्राम of water to form saturated solution? आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है 50 ग्राम वाटर का। सही है। आप पोटेशियम क्लोराइड का कितना मास डिसॉल्व करोगे? गिवन क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज 40 ग्राम अपॉन 100 ग्राम वाटर। सॉल्ट का मतलब पोटेशियम क्लोराइड के लिए, मतलब 40 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड अगर आप 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए क्या है। 40 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड प्रेजेंट इन वाटर इक्वल 100 ग्राम। 40 ग्राम प्रेजेंट है किसमें? 100 ग्राम वाटर में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए देयरफॉर, सही है, कितना ग्राम प्रेजेंट होगा किसमें? 50 ml वाटर में, 50 ग्राम वाटर में। तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, मैंने उल्टा लिख दिया है इसको। कर तो वैसे भी लेते बट ये इजी पड़ेगा आपको। देखिए 100 ग्राम वाटर कैरी पोटेशियम क्लोराइड इक्वल 40 ग्राम। देयरफॉर कितना ग्राम वाटर है? 50 ग्राम वाटर विल कैरी, कितना हो जाएगा? 40 अपॉन 100 इंटू 50। 2 से 2 कट, कितना ग्राम आएगा? 20 ग्राम। तो ऑलरेडी भी सॉल्व हो रहा है बेटा। 100 ग्राम वाटर में 40 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड प्रेजेंट है, तो 50 ग्राम वाटर में कितना होगा? हाफ कर दो उसका। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके सामने आएंगे। सही है। देखते हैं आगे। एक टर्म और होता है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये नए नए बता रहा हूं मैं, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मैं कट लगा रहा हूं। नॉट इन एनसीईआरटी, रेफरेंस में तो बता रहा हूं। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है?
मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में जितना मास सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है ग्राम में, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, ग्राम अपॉन लीटर। जैसे कि न्यूमेरिकल देखिए आपको बोला 5 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट इन 50 ml वाटर, बताइए स्ट्रेंथ क्या है सॉल्यूशन की। तो इस स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है बेटा ये देखिए, स्ट्रेंथ इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सही है, किसमें, आपका लीटर में। गॉट इट। और सिंपल है, मल्टीप्लाई बाय 100 वगैरह नहीं करना है, परसेंटेज नहीं निकालना है। दिख रहा है आप सबको, हाँ सही है। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका, 5 ग्राम है, वॉल्यूम 50 ml है, ml को लीटर में चेंज करना है, क्या कर दोगे, डिवाइड बाय 1000, तो क्या बन जाएगा ये लीटर, क्या हो जाएगा 5 into 1000 अपॉन 50 ग्राम अपॉन लीटर, सही है। कैलकुलेशन कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। अगर आया तो ये आ सकता है, वैसे चांस नहीं है आने के, क्योंकि आपके सिलेबस में ये न्यूमेरिकल नहीं है, सही है बेटा। बढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा, आपको मैंने सॉल्यूशन पढ़ा दिया है। देखिए वीडियो में मैं सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको, एक एक चीज। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए नोट्स वगैरह में, वीडियो देखिए, वीडियोज आर मोर ऑथेंटिक। हर एक चीज समझा रहा हूँ वीडियो में मैं आपको। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर में हमने क्या पढ़ा, सॉल्यूशन। अब आते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर पे। हेटेरोजीनियस मिक्सचर के 2 एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1 है सस्पेंशन, एग्जांपल नंबर 2 है कॉलॉइड्स। ये कंप्लीट होने के बाद हमारे आ जाएंगे सेपरेशन टेक्निक्स, सही है। चैप्टर 2 बड़ा है, टाइम लगना है, सही है। देखिए सस्पेंशन क्या होता है, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखिए जैसे आपने वाटर लिया और वाटर में डाला आपने चॉक पाउडर, ये डेफिनेशन मत पढ़ने बैठ जाना, यहाँ देखिए ध्यान से डायग्राम पर। वाटर लिया आपने बीकर में और आपने डाला चॉक पाउडर, क्या होगा भाई, चॉक पाउडर डिजोल्व होगा या नहीं होगा, आंसर है नहीं होगा। अगर आपने चॉक पाउडर को वाटर में डाला और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया बीकर को, क्या होगा, चॉक पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम। मतलब ना तो पार्टिकल डिजोल्व हुए और आफ्टर सम टाइम पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट सेटल एट द बॉटम। यही डेफिनेशन है सस्पेंशन की। अगर बना लोगे फट बन जाएगा, रट्टा लगाओगे तो रट्टा लगाने के लिए ना सामने लिखा हुआ है। तो क्या बोलेंगे हम सस्पेंशन को, सस्पेंशन आर हेटेरोजीनियस मिक्सचर इन विच particles of solute are not dissolved but settle at the bottom when suspension left undisturbed। अगर हम सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो उससे क्या होगा, आपके सॉल्यूट के पार्टिकल बॉटम पर सेटल हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। ये लिखा हुआ डेफिनेशन देख लीजिए ध्यान से, क्लियर है। एग्जाम्पल चॉक पाउडर एंड वाटर। एग्जाम्पल नंबर 2 सॉइल प्लस वाटर। सॉल्यूट हैवी होगा तो बॉटम पे सेटल हो जाएगा, सॉइल प्लस वाटर, ये सब क्या है, सस्पेंशन है। क्लियर है। सस्पेंशन वो जिसमें डिजोल्व ना हो, होमोजीनियस वो जो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए। क्लियर। अब बात करते हैं आपके सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या है। तो व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। देखिए सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर आपने चॉक पाउडर और वाटर का एग्जाम्पल समझ लिया है तो बिना रट्टा लगाए प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। अभी इसको बोर्ड के सामने खड़ा हूं मैं आपके, है ना, बनाते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है सस्पेंशन की। क्या चॉक के पार्टिकल को आप आई से देख सकते हो, आंसर यस, प्रॉपर्टी नंबर 1, मतलब पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आई। क्या चॉक के पार्टिकल बॉटम पर सेटल हो जाएंगे, यस, प्रॉपर्टी नंबर 2, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल एट द बॉटम। क्लियर। क्या चॉक के पाउडर वाटर में मिक्स हो जाएंगे, नो, तो आप क्या बोलोगे, पार्टिकल्स डू नॉट मिक्स इन सॉल्यूशन, सॉरी इन वाटर या आपके सॉल्वेंट। हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4, साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी वेरी बिग। बहुत बड़ा साइज होता है पार्टिकल का, कितना होता है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। इसलिए हम पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन को देख सकते हैं, सही है। अब देखिए प्रॉपर्टीज जो सामने लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए।
हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, साइज ऑफ पार्टिकल्स ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, बड़ा पार्टिकल है फिल्टर कर सकते हो आप, चॉक को आप वाटर से क्या कर सकते हो, फिल्टर करके अलग कर सकते हो। पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, देयरफॉर दे आर अनस्टेबल इन नेचर। तो ये प्रॉपर्टीज है इसकी सस्पेंशन की। अब बात करते हैं कॉलॉइड्स की। कॉलॉइड्स क्या होते हैं, सही है, प्रॉपर्टीज पूछेगा आपसे। अगर आपसे पूछ ले सस्पेंशन और सॉल्यूशन के डिफरेंस क्या है, तो वन साइड लिख देना प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, अदर साइड लिख देना प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। आपको अलग से याद करने का जरूरत नहीं है। देखिए आपका नेक्स्ट कैटेगरी का हेटेरोजेनियस मिक्सचर है कॉलॉइड। अब कॉलॉइड क्या है, कॉलॉइड है सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की चीज। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो पहले सस्पेंशन है, फिर कॉलॉइड है, फिर आपका क्या है, सॉरी पहले सॉल्यूशन है, फिर कॉलॉइड है, फिर बाद में क्या है आपका सस्पेंशन है। अब ये कोरिलेशन बना के पढ़ना है आपको। तो कॉलॉइड में क्या है, कॉलॉइड की कुछ प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की जैसी होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज आपकी सस्पेंशन की जैसी होती है। अब क्या डेफिनेशन है सुन लो। कॉलॉइड इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स of solute not dissolve and not settle at the bottom। सुन लो ध्यान से, अगर पार्टिकल डिजोल्व भी नहीं होगा और बॉटम पर भी सेटल नहीं होगा तो वो कॉलॉइड है। अब तीनों का कोरिलेशन करो। सॉल्यूशन में क्या है, पार्टिकल डिजोल्व भी हो जाएगा, बॉटम पर सेटल भी नहीं होगा, सही है। सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, पार्टिकल डिजोल्व एंड नॉट सेटल एट द बॉटम। सस्पेंशन में क्या हुआ, ना तो डिजोल्व होगा बट बॉटम पे सेटल हो जाएगा। कॉलॉइड में क्या हो रहा है, ना तो डिजोल्व होगा और ना बॉटम पे सेटल होगा। तो समझो ये जो फिनोमिना है डिजोल्व नहीं होगा, ये किसका प्रॉपर्टी है, सस्पेंशन की। बॉटम पर सेटल नहीं होगा पार्टिकल, ये किसकी प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन की। तो कॉलॉइड की आधी प्रॉपर्टीज जो है वो है सॉल्यूशन की और आधी प्रॉपर्टीज है सस्पेंशन की। तो डेफिनेशन भी इसी से बनी हुई है इसकी। क्या डेफिनेशन देखिए, मैं लिखा भी है, प्रॉपर्टीज बिटवीन ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट नॉट डिसॉल्व बट नॉट सेटल एट बॉटम व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड आर कॉल्ड कॉलॉइड्स। पहचाने कैसे कॉलॉइड्स को, जितने भी कलरफुल केमिकल्स होते हैं या कलरफुल वाले मटेरियल होते हैं वो सारे के सारे कॉलॉइड्स हैं। हालांकि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक एजम्पशन है आपको समझाने के लिए, वरना और कोई तरीका नहीं है कॉलॉइड्स को समझने का। सिंपल तरीका ये है, पार्टिकल डिजॉल्व भी नहीं होगा और बॉटम पर सेटल भी नहीं होगा। जैसे देखिए आप, इंक, फेविकॉल, स्मोक एक्सेट्रा, ये सब कॉलॉइड है आपके। मिल्क भी कॉलॉइड है आपका। ब्लड भी कॉलॉइड है। अब मिल्क क्यों कॉलॉइड है, मिल्क को आप लाए ज्यादा फिल्टर करिए, क्या मिल्क का व्हाइट पार्ट अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, आंसर है नो। मिल्क को हीट करिए, क्या मिलेगा आपको, बटर मिलेगा, घी मिलेगा, क्रीम मिलेगी। तो मतलब क्या है, मिल्क क्या है, वाटर और फैट, प्रोटीन, घी के पार्टिकल का मिक्सचर है। आपके फैट, प्रोटीन और घी मिल्क में डिजोल्व नहीं हो रहा है बट सेटल बॉटम पर भी नहीं हो रहा है। सेम कहानी है इंक की। इंक किससे बना हुआ है, वाटर एंड कलरफुल केमिकल से। तो अगर आप देखोगे इंक को, तो क्या इंक का कलर बॉटम पर सेटल होता है, नहीं। क्या डिजोल्व होता है, नहीं। फेविकॉल ना डिजोल्व होगा ना सेटल होगा। तो जो थोड़े से कलरफुल हैं, थोड़े चिकने जैसे हैं, ट्रांसल्यूसेंट है, मतलब धुंधले हैं देखने में, वो 99.99% कॉलॉइड्स होते हैं। धुंधले मतलब ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक नहीं बोल रहा हूं मैं, दे आर कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स दो चीजों से मिलकर बना होता है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट जैसे कोई बोलते हैं, मतलब कॉलॉइड में जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्जन मीडियम तो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, मतलब सॉल्वेंट जैसा। जैसे मैंने आपको बोला मिल्क में वाटर क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है, और मिल्क का फैट, घी, बटर, इसके पार्टिकल क्या है,
डिस्पर्स्ड फेज है। इंक में वाटर क्या है, डिस्पर्जन मीडियम, और इंक का जो ब्लू या रेड कलर वो क्या है, डिस्पर्स्ड फेज। तो सॉल्यूट का मतलब डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट का मतलब डिस्पर्जन मीडियम। ये समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, वो लिखना मत सॉल्यूट का मतलब डिस्पर्स्ड फेज, वो समझा रहा हूं मैं आपको। सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिखोगे तो किसका पार्ट है, सॉल्यूशन का। डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम किसका पार्ट है, कॉलॉइड का। गॉट इट? ये आपका टॉपिक है कॉलॉइड, सही है। एग्जाम्पल देख लेना, डेफिनेशन बताइए, बाकी हम करेंगे अगले टर्न में। नेक्स्ट टर्न हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड और सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स के डिफरेंसेस, एंड आफ्टर दैट आपका वो स्टार्ट हो जाएगा सेपरेशन टेक्निक्स। सही है बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।